हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। मैं हूं आप सभी का दोस्त होस्ट मित्र समरजीत सिंह। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए भाई, आज का टॉपिक पढ़ना करते हैं चालू। तो अभी शुरू करते हैं। एक मिनट, चलिए भाई, कल तक की अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो आपको आइडिया होगा भाई, मैंने मुगल और आमेर के जो राजा महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब हम लोग क्या है, देखिए भाई, आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, क्लास से वैसे भी पता लग गया होगा आपको टाइटल से, कि हम लोग आमेर पढ़ रहे हैं और आमेर का आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिर्जा राजे जयसिंह पढ़ेंगे, इसके अलावा हम सवाई जयसिंह पढ़ेंगे। और इन बिटवीन जो ये राजा आए जैसे राम सिंह, बिशन सिंह, इनका क्या क्या योगदान था, ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम समरजीत सिंह है। डेली सुबह 9 बजे मेरी क्लास आती है। हालांकि जब ये क्लास आप मेरी ले रहे हैं तब मैं लाइव अवेलेबल नहीं हूँ, मैं रिकॉर्डेड सेशन डाल रहा हूँ आज के लिए। उसके लिए भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैं सामान्य तौर पर सुबह 9 बजे लाइव आता हूँ आपसे बातचीत करने के लिए और पढ़ाने के लिए। तो अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव जुड़िए। बट कभी कभी देखिए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं व्यक्ति को, उसकी वजह से वो लाइव नहीं ले पाता। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए भाई, क्लास को करते हैं शुरू। अब ये देखिए भाई, मैंने आपको एक चार्ट दे दिया था जिसमें मैंने मुगल बादशाह एक तरफ दे दिए थे और मुगल बादशाह के अतिरिक्त मैंने आपको बता दिया था कि जो भी आमेर के राजा उनके कंटेम्प्रेरी थे यानी समकालीन थे, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपने ये अच्छे से देख लिया होगा, स्लाइड वगैरह, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। चलिए भाई, आज की क्लास जो है उसको करते हैं शुरू। आज हम लोग मिर्जा राजे जयसिंह के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह का कार्यकाल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। अब आप मेरे से पूछेंगे क्या सर ये पूछा जाता? बिल्कुल। देखिए, आमेर के केस में सबसे अधिक लंबी अवधि तक अगर किसी व्यक्ति ने शासन किया तो वो है आपके मिर्जा राजे जयसिंह। अब कारण क्या था कि मिर्जा राजा जयसिंह ने सबसे लंबी अवधि तक मतलब राजा क्यों बने? उसके पीछे आपको थोड़ा सा इतिहास में अगर मैं लेकर जाऊं तो बच्चों, मैं आपको कल वाली क्लास के अंदर ये भाव सिंह पढ़ा रहा था। और जब मैंने आपको भाव सिंह पढ़ाए तो मैंने आपको बताया था कि भाई, इनका जो टेन्योर था वो बहुत थोड़ा था या बहुत छोटा था। और इसकी वजह से क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, क्राइसिस क्रिएट हो गया। और इसकी वजह से जगत सिंह, जो जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है, उनके बेटे हुआ करते थे महासिंह, और महासिंह के भी पुत्र जो बहुत अल्प आयु के थे वो गद्दी के ऊपर बैठते हैं और उनका नाम था जयसिंह, जो कि इतिहास में मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो राजा बने। अब बच्चा अगर छोटी उम्र के अंदर राजा बनेगा तो स्वाभाविक बात है भाई, वो लंबे समय अवधि तक शासन करेगा। इसलिए इनका शासनकाल लंबी अवधि तक था, या ये कह लीजिए सबसे ज्यादा 46 ईयर्स तक ये राजा रहे आमेर के। अब बात आती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या याद करना है सर? बिल्कुल याद करना है, यहां से प्रश्न बनता है। ये किस किस के समकालीन थे? तो याद करके जाइएगा, जहांगीर के समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन थे, और इवन औरंगजेब के भी समकालीन थे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कई बार मैंने ऐसा भी प्रश्न देखा है आपको कि उसमें पूछ लेते हैं कि भाई, मिर्जा राजा जयसिंह निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे, और अकबर उन्होंने ऑप्शन में दे दिया। ऐसे में यू शुड बी गुड इनफ, आपको पता होना चाहिए साहब, अकबर की मृत्यु 1605 1607 के राउंड में हो गई थी। एक बार चेक कर लीजिए, उसी 1610 के एरा में ही हो गई थी, उससे पहले मतलब। और चूंकि ये तो 1621 से 1667 के अराउंड में राजा बने हैं, तो ऑब्वियसली बात है अकबर के समकालीन नहीं थे। खैर, अच्छा, मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में बच्चों सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब जैसे ही मिर्जा राजा जयसिंह थोड़े से बड़े हुए, आप देख रहे हो कि 1621 में मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, बट ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट प्लस बहुत ज्यादा योद्धा, शक्तिशाली, सारे आप जुझारू, फलांडिकान, जो भी आप एडजेक्टिव यूज करना चाहो इनके लिए यूज कर सकते हो। इज वेरी वेरी टैलेंटेड। और इनके जीवन काल में इन्होंने जो अपनी पहली जो अभियान जो इनका था, दैट वाज अगेंस्ट मलिक अंबर। अब ये मलिक अंबर कौन था? याद कीजिए भाई, मैंने आपको कुछ दिन पहले ये डेक्कन सल्तनत पढ़ाई थी। अगर नहीं पता है ना तो कोई बात नहीं है। इस फोटो में आप ये डेक्कन सल्तनत देख रहे हो, ये देखिए। ये आप अहमदनगर देख रहे हो, आप बीदर देख रहे हो, आप बीजापुर देख रहे हो, या गोलकोंडा देख रहे हो। ठीक है, इनको डेक्कन सल्तनत कहा जाता था। ये 5 थी, अहमदनगर है, बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा, और एक और थी, अब वो एक और दिख नहीं रही है मैप में, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। हाँ, 5 थी वैसे, और नीचे विजयनगर एम्पायर था। अब देखिए ये कैसे थी, इनका कैसे विजयनगर एम्पायर के साथ या विजयनगर साम्राज्य के साथ अक्सर झगड़ा चला करता था, और कैसे राजा कृष्णदेव राय के बाद ये विजयनगर एम्पायर का विघटन होता है। ये वाली क्लास क्या है, देखिए मैंने
अपनी इंडियन हिस्ट्री वाले लेक्चर में आपको ये पढ़ा रखा है, तो अगर आप वहाँ से देख लेंगे तो इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू। अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं है भाई, आप बेसिक में ये समझ लीजिए कि ये जो डेक्कन यानी कि दक्खन का ये वाला जो इलाका हुआ करता था, भाई यहाँ पे अच्छे खासे आपको आज भी जंगल मिल जाएँगे, पहले भी जंगल हुआ करते थे। कृष्ण, तुंगभद्रा रिवर और गोदावरी नदी बहती है, तो भाई उसकी वजह से ये एक दोआब वाला रीजन भी है। यहाँ पे आपको खूब सारे रिवर डेल्टास भी अवेलेबल हैं, तो उसकी वजह से आपको खूब सारे जंगली जानवर मिलते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या था कि जो भी नॉर्थ में बैठा हुआ राजा हुआ करता था ना बच्चों, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुष्कर कार्य हुआ करता था कि यहाँ पे वो गोदावरी या कृष्णा नदी को पार करके कुछ भी जीत सके। ऐसे में मुगलों को सबसे पहले किसी ने अगर सफलता यहाँ पे दिलाई थी, सरप्राइजिंगली ये एक छोटा बच्चा जो कि गद्दी के ऊपर नया नया बैठा था, उसने यहाँ पे इनको सफलता दिलाई, एंड ही वॉज मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने मलिक अंबर के खिलाफ काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन किए थे। और बच्चों यही वो रीज़न था कि जब फाइनली औरंगजेब को हमारे वीर शिवाजी महाराज के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन करने पड़ेंगे ना, तब औरंगजेब को याद सिर्फ एक ही व्यक्ति की आएगी, और वो थे हमारे मिर्जा राजा जयसिंह। क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह का यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त था। ही वॉज वेरी वेरी पॉपुलर बैक देन। तो इसीलिए औरंगजेब को लगता था कि अगर कोई व्यक्ति अगर शिवाजी महाराज को यहाँ पे घेर सकता है, उन्हें झुका सकता है, तो वो मिर्जा राजा जयसिंह ही है, और मिर्जा राजा जयसिंह उसके अंदर सक्सेसफुल भी रहे। खैर, आपको ये डेक्कन सल्तनत पता लग गया कि क्यों डेक्कन सल्तनत को जीतना टफ हुआ करता था। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको एक एडेड इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि विजयनगर एम्पायर जो था या विजयनगर साम्राज्य जो था, उनकी हमेशा से इन डेक्कन सल्तनत के साथ 36 का आंकड़ा रहा करता था। ठीक है, तो ये किसका विद्रोह था, कैसे विद्रोह था, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। उत्तर पश्चिमी सीमाओं के ऊपर में भी उज्बेकों का विद्रोह हुआ करता था, वो भी भाई इस बच्चे ने जाकर आगे संभाला। 1630 में खानेजादा जहां लोदी का विद्रोह था, वो भी इन्होंने दबाया, यानी अफगानों का विद्रोह था। इसके अलावा 1636 में एक बार फिर से ये डेक्कन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा अभियान पर गए, और 1637 में शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि देकर शुजा के साथ भेजा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अक्सर पूछ लिया जाता है कि मिर्जा की उपाधि इनको किसने दी थी, तो भाई याद करके जाइएगा, इनको मिर्जा की उपाधि देने वाला व्यक्ति जो था वो था शाहजहां। और अगर आपने शाहजहां का बच्चों का मतलब वॉर ऑफ सक्सेशन पढ़ा है, अगर उनमें उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ था, तो आप जानते होंगे कि 4 बेटे थे, शुजा, मुराद, औरंगजेब और दारा, इन चारों के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो है शुजा। शुजा के साथ शाहजहां ने इनको भेजा। ठीक है, अब कहाँ भेजा, उत्तर पश्चिमी सीमाओं के ऊपर भेजा था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। याद करना चाहें याद कर लें, नहीं याद करना चाहें तो इतना याद कर लीजिएगा, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। अब समअप करते हैं, सारी चीजें जानते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह कार्यकाल 1621 से 1667, क्या याद करना है? बिल्कुल याद करके जाइएगा। कितने वर्ष तक रहा? 46 साल तक रहा। इसके अलावा ये किस किस के समकालीन थे? तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समकालीन थे। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपके आरएएस में या किसी परीक्षा के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जहांगीर ने मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान में किसको भेजा, तो याद करके जाइएगा, वो हमारे मिर्जा राजा जयसिंह थे। हमने इसके अतिरिक्त ये भी जाना कि डेक्कन सल्तनत कैसे एक टफ वो हुआ करता था भाई, एक चुनौती हुआ करती थी उसको जीतना। कारण मैंने बता दिया भाई, रिवर्स हैं, काफ़ी अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पे छापामार युद्ध पद्धति का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता था। और ये जो डेक्कन सल्तनत के लोग हैं वो इन मुगलों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अतिरिक्त हमने तो वो विजयनगर एम्पायर के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें करी। इसके अतिरिक्त आपने ये भी पढ़ा कि भाई स्लाइड के अंदर के कैसे इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भी दिया। वो उज्बेकों के विरुद्ध उत्तर पश्चिमी सीमा के ऊपर भी सक्सेसफुल हो रहे थे बच्चों। इसके अलावा वो जो अफगान विद्रोह कर रहे थे उसको भी कहीं ना कहीं दबाने में सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा शाहजहां ने जब बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर भेजा, जो कि ऑब्वियसली साउथ में है, वहां भी एक बार फिर से मिर्जा राजा जयसिंह सक्सेसफुल रहे, और इसीलिए शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। दैट इज सिंपल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैं डेफिनेटली जब भी नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाऊंगा तो मैं उन कमेंट को पढ़ लूंगा और उसके आधार पर मैं आपको चीजें बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? पुरंदर की संधि। अब ये पुरंदर की संधि क्या थी, कैसे हुई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। ये जानिएगा। देखिए, जब भी हम कभी इनके बारे में पढ़ते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें इतना पता है कि सर साउथ के अंदर ना एक व्यक्ति लगातार मुगलों के विरुद्ध एक आवाज उठाए हुए थे, वो थे हमारे वीर शिवाजी महाराज। और वीर शिवाजी महाराज को मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी भी तरीके की परिचय की आवश्यकता। बच्चों, आपने खूब कहानियां किस्से उनके बारे में पढ़े होंगे। और जब वीर शिवाजी महाराज को औरंगजेब नहीं दबा पा रहा था, तो ऐसे में औरंगजेब को लगा यार किसको भेजूं,
कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो जाकर मेरी मदद कर सकता है, या जो जाकर यहाँ पे भाई एटलीस्ट ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रखा है इसको दबा सकता है। तो उनके दिमाग के अंदर मैंने बताया ना आपको कि मिर्जा राजा जयसिंह का नाम आया। हालांकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले उसने ट्राई नहीं किया, उससे पहले उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बट वही है कि भाई वीर शिवाजी महाराज को हरा पाना वॉज इम्पॉसिबल। बट मिर्जा राजा जयसिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे जाकर स्ट्रेटजी चेंज करी बच्चों, और मिर्जा राजा जयसिंह ने बहुत चालाकी से क्या किया, जो वीर शिवाजी महाराज थे उनकी जितनी भी सप्लाई लाइंस थी ना उनको कट कर दिया था। अब ये सप्लाई लाइंस क्या होता है, धैर्य से सुनिएगा। देखिए, आप सपोज राजा हैं कहीं के, सपोज आपका किंगडम जो है ये वाला, जो बीदर वाला इलाका आपका किंगडम है। अब सपोज आप इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रह रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपको दिख रहा होगा मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अब देखिए, आपको अगर क्या हुआ, दुश्मन सेना आती है और दुश्मन सेना आपको घेर लेती है। सपोज दुश्मन सेना नॉर्थ से आएगी तो दुश्मन सेना ने आपको घेर लिया, बट आप इतना समझते हो कि सर हमारे पास साउथ का पूरा रीजन खाली है और हमें जो भी रसद सामग्री चाहिए वो इजीली मिल जाएगी साउथ से। मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जैसे व्रत एक बिंदु को घेर लेता है उसी तरीके से, यानी कि एक सर्किल एक पॉइंट को घेर लेता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से एक इतना अच्छा घेरा बना लिया था वीर शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द कि उनके चारों तरफ जो भी सप्लाई लाइंस थी, अर्थात ये जो घेरा है बच्चों इस तरीके से बना दिया गया था और पूरी सप्लाई लाइंस कट ऑफ कर दी गई थी शिवाजी महाराज की। ऐसे में शिवाजी महाराज के पास ऑप्शन थे ही नहीं, और उनको ये था कि नहीं भाई अब तो सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे में वीर शिवाजी महाराज ने सरेंडर किया था मिर्जा राजा जयसिंह के सामने। वो सरेंडर स्ट्रेटेजिक था, ऐसा नहीं था कि यहाँ से वीर शिवाजी महाराज ने कभी हार मान ली, ना ना ना, उन्होंने तो और स्ट्रेटेजिक तरीके से, जैसे बोलते हैं ना कि 2 कदम पीछे हटाए और उसके बाद 4 कदम आगे गए, कुछ इस तरीके से वीर शिवाजी महाराज ने किया था। बट तब भी आपको यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह की प्रतिभा को तो मानना पड़ेगा, और इन्होंने वीर शिवाजी महाराज को यहाँ पे मना लिया था कि आप 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपोगे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने वीर शिवाजी महाराज को बोला था कि भाई जो बीजापुर के अंदर जो मुगलों के कैंपेन्स चल रहे हैं इन डेक्कन सल्तनत के खिलाफ, वहां पे भी आप हमारी मदद करोगे। इसके अतिरिक्त वीर शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, जो कि वीर शिवाजी महाराज जितने ही ब्रेव थे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि कभी आपको संभाजी महाराज के बारे में पढ़ने को मिले ना तो प्लीज पढ़िएगा। मुझे इतिहास में कुछ एक लोग बहुत इंडोमिटेबल स्पिरिट के लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि जिन्होंने कभी उनका जीवन काल तो बहुत बड़ा नहीं था बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी, तो संभाजी महाराज उन्हीं में से एक है। संभाजी महाराज से ज्यादा इंस्पिरेशनल करेक्टर नहीं है भाई इतिहास के अंदर, जबरदस्त इंस्पिरेशनल करेक्टर है। अभी एक रिसेंट में मूवी भी आ रही है छावा करके, आप उसका ट्रेलर वगैरह टीजर वगैरह देखिएगा, कभी मौका मिल जाए तो जाकर देख के भी आइएगा ऐतिहासिक फिल्मों को। बट हाँ, आप उसे एंटरटेनमेंट के तौर पे देखें, क्योंकि बॉलीवुड से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। खैर पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा उन्होंने वीर शिवाजी महाराज को बोला था कि भैया आप मुगलों की सेवा में उपस्थित होंगे। और बच्चों, एक इतिहासकार था निकोल डी मनुची करके, ये इटालियन राइटर था, तो ये वहाँ मौजूद था। अब इसने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पिक्चर खींची और इसने बताया कि साहब ये जब संधि चल रही थी तो मैंने ये देखा कि वीर शिवाजी महाराज को मिर्जा राजा जयसिंह तो गले लगा रहे थे, और मिर्जा राजा जयसिंह और वीर शिवाजी महाराज आपस में मिलकर इस तरीके से बातचीत कर रहे थे कि यार ये तो बहुत लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है, ये तो जमाने जमाने के बिछड़े हुए दोस्त हैं। तो इटावली, ये जो इतावली यानी कि जो इटालियन ट्रेवलर था निकोल डी मनुची, इसे लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ है, और ये लिखता है कि ये दोनों मिलकर औरंगजेब को भारत से खदेड़ने का प्लान बना रहे थे। खैर जो भी हो, डजंट मैटर, अब ये क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, इतना हमने जाना कि कैसे पुरंदर की संधि जो है वो वीर शिवाजी महाराज के खिलाफ होती है, किस तरीके से मिर्जा राजा जयसिंह पॉलिसी को चेंज करके, स्ट्रेटजी को चेंज करके वीर शिवाजी महाराज को संधि करने के लिए बाध्य कर देंगे। हालांकि वो संधि वीर शिवाजी महाराज के हित में ही हुई, उससे उनको फायदा ही हुआ, उससे उनको नुकसान नहीं हुआ। बट हाँ, एक बार तो ऐसा था कि उनके 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए गए। इसके अलावा बीजापुर के खिलाफ अभियानों के लिए भी बोला गया था कि आप मदद करोगे। इसके अतिरिक्त संभाजी महाराज जो इनके पुत्र हुआ करते थे उनको 5000 का मनसबदार बनाया गया था। इसके अलावा शिवाजी मुगलों की सेवाओं में उपस्थित होना पड़ेगा, ये बोला उनको। और कहीं ना कहीं हद तक अगर आप आगे चल के इतिहास देखोगे तो वीर शिवाजी महाराज यहाँ से आगे मुगलों की सेवा के अंदर उपस्थित हुए थे। आगरा के फोर्ट में वीर शिवाजी महाराज आ गए थे, ठीक है। चलिए, आई होप ये बात आपको पता लगी होगी पुरंदर की संधि एग्जैक्टली कब हुई,
कब इसकी डेट थी या तारीख कौन सी थी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। चलिए आप कमेंट करें, मैं देखूं आपको पता है या नहीं है पुरंदर की संधि कब हुई। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा 1665 की है, 1665 के अराउंड की है ना, 11 जून 1665 को हुई थी पुरंदर की संधि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा एक चेक सेकंड में ये और चेक करूं, पुरंदर एक्चुअल में है, पुरंदर का किला कहाँ है, होना तो महाराष्ट्र में ही चाहिए। हाँ, महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है? पुरंदर का किला आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, प्लीज़, मेरे कहने से। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए न, मतलब आरपीएससी नहीं पूछती है, बट थोड़ा आपको पता हो तो बेटर रहेगा। चलिए कोई ना, अब मिर्जा राजा जो जयसिंह थे उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में भी देख लेते हैं भाई। बड़ी अच्छी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, साउथ के अंदर पोस्टिंग रही तो औरंगाबाद के पास जयसिंहपुरा नाम का एक गांव बसाया था, एक नगर बसाया, जिसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि जब गोरे भारत के अंदर आए और उन्हें पता लगा कि यार यहाँ से जितना भी टैक्स वैक्स कलेक्ट हो रहा है वो सारा जयपुर जा रहा है, दे वर वेरी शॉक्ड। उन्होंने लगा यार ये तो गजब की बात है, जयपुर के यहाँ से ना तो सीमा मिलती ना कुछ, और जयपुर यहाँ से सारा टैक्स ले रहा। हालांकि बाद में वो उसको लेकर काफ़ी सेटलमेंट हुआ इनके बीच में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट कहीं ना कहीं ये बात थी। अच्छा, इन्होंने आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। अब सुनिएगा, देखिए, आपको जब मैं मिर्जा राजा मानसिंह पढ़ा रहा था, तब मानसिंह जी पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी कि मानसिंह जी ने आमेर के दुर्ग का निर्माण करवाया, राइट। और आमेर के किले का निर्माण करवाया तो उसके पीछे मैंने आपको बताया था कि आमेर का किला मोर और लेस एक महल टाइप है। वहां पर आपको डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलेंगे, कि ये कह लीजिए कि उसके अंदर किले जैसी विशेषता आपको देखने को नहीं मिलती है, जो कि किले सुदृढ़ होते हैं। जबकि जब यहाँ पर हमारे जयसिंह जी राजा बने, तो आप इतना समझिए कि जो जयसिंह जी के संबंध हुआ करते थे मुगल बादशाहों के साथ, वो धीरे धीरे करके डेटोरेट करने चालू हो गए थे। अभी डेटोरेट करने का मतलब क्या है कि भाई धीरे धीरे करके खराब होने चालू हुए थे। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चों, याद कीजिए जब उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था शाहजहां के बेटों के बीच में, तो ऐसे में मिर्जा राजा जयसिंह शुरुआती दौर में दारा शिकोह के साथ थे। बट चूंकि परिस्थिति इस तरीके की बनी कि भाई वहां पर औरंगजेब जीतने लगा, तो राजपुताने में पहला व्यक्ति जिसने औरंगजेब का साथ दिया वो मिर्जा राजा जयसिंह थे, बट दिल से कभी साथ नहीं दे पाए। बच्चों, एक एक होता है ना कि आप मजबूरी वश किसी का साथ दें जस्ट बिकॉज कि भाई आपको देना पड़ा साथ, और एक होता है कि आप एक्चुअल में भाई किसी के साथ हो या ना हो, तो वो वाली बात है। अगर आप कभी मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दिल से कभी साथ थे ही नहीं, और इसीलिए उन्हें ये जरूरत महसूस हुई कि यार एक किला ऐसा टाइप होना चाहिए जो थोड़ा बहुत डिफेंसिव हो अपने, कि हम लोग कम से कम अगर कल को हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे तो हमारे पास एटलीस्ट एक दुर्ग तो हो यार, जहां हम अपने आप को बचा सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इसलिए उन्होंने जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसका नाम इनके नाम पे पड़ा था। ठीक है, ये बात याद कर लीजिएगा, जिसको चिल्हे का टीला या ईगल स्टॉप कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चील वील रहा करती थी इसलिए उसको बोला जाता है। इसके अलावा इनके दरबारी विद्वान थे बिहारी जी। बिहारी जो थे उन्होंने 700 दोहे लिखे थे, तो बिहारी सच से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपके पास हिंदी लिटरेचर वगैरह रही होगी तो आपने मेरे से अधिक इन दोहों के बारे में पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में कहा जाता है कि बिहारी जी जब भी कुछ बोला करते या कुछ भी कपलेट्स लिखा करते थे, 700 दोहे हैं इसलिए सच से ही बोलते हैं ना, तो इसके लिए उनको एक सोने की मोहर दी जाती थी भाई बिहारी जी को। महाकवि बिहारी को लेकर शायद इसी साल 2023 आरएएस प्री में क्वेश्चन था या 2021 वाले में था, बट हाँ क्वेश्चन था। और बच्चे जो हैं वो सवाई जयसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह में मैंने अपनी आंखों से कंफ्यूज होते हुए देखे हैं, जो उचित नहीं है भाई। आप प्लीज प्लीज याद करके जाइएगा, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान थे बिहारी जी, और उनसे रिलेटेड बहुत सारे किस्से हैं जो आपने हिंदी लिटरेचर में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट थोड़ा सा नाम याद रखें। इसके अलावा इनके एक और दरबारी विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था कुलपति मिश्र। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी हैं, ये बिहारी जी के भांजे थे। ठीक है, अब कौन कौन सी 52 पुस्तकें लिखी है प्लीज नाम मत याद करने बैठ जाइएगा, बस कुलपति मिश्र का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा राय कवि और हुआ करते थे, उन्होंने जयसिंह जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसको जयसिंह चरित्र कहा जाता है, एंड आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, बात समझ आ गई। मिर्जा राजा जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां आपको पता लग गई? बिल्कुल साहब, हमें पता लग गई। क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां पता लगी? कि औरंगाबाद के पास जयसिंहपुरा नामक नगर बसाया इन्होंने। आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण, मतलब
आमेर किले के पास में जयगढ़ का निर्माण करवाया। एग्जैक्टली उस जगह को आमेर ही बोलते हैं। उसको चिले का टीला या ईगल स्टॉप भी बोला जाता है। बिहारी जी ने बिहारी सत्से लिखी, इसमें उन्होंने 700 से अधिक दोहे लिखे। कुलपति मिश्र ने 52 पुस्तकें लिखी और राय सिंह ने जयसिंह चरित्र नाम की पुस्तक लिखी। दैट इज इंपॉर्टेंट भाई, ये स्लाइड आपको आनी चाहिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे किस्से कहानियां थोड़े कम है, बट स्टिल याद होनी चाहिए ना। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें, नहीं आ रही हो तो प्लीज कॉमेंट में बताइएगा। ये भाई आप जो फोटो देख रहे हैं, ये जयगढ़ का फोर्ट है और जयगढ़ फोर्ट में आपको ऊपर पचरंगा ध्वज दिखाई दे रहा है। और आपको मैंने कल की क्लास में बताया भी था। चलिए भाई, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पचरंगा जो ध्वज है ये किस राजा के टाइम पे हुआ था और क्या उनकी उपलब्धि थी जिसकी वजह से ये जो ध्वज है, जो पहले कभी झाड़शाही ध्वज हुआ करता था, सफेद कलर का ध्वज और उसके ऊपर उन्होंने झाड़ी नुमा आकृति अंकित कर रखी थी, उसको बदला गया था। चलिए भाई, आप कमेंट करें, मैं देखूं। हाँ, आप ये ना समझिएगा कि मैं लाइव नहीं हूं तो मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा, मैं आप ही के बीच में बैठा हुआ हूं। तो प्लीज़ मैं देखूं भाई आप में से कौन कमेंट कर रहा है सही। हाँ, वेरी गुड। नीरज बहुत अच्छे। मुकेश भैया कोशिश करिए, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे। अंजलि बहुत अच्छे। अनु बहुत बढ़िया। चलिए, निकिता बहुत अच्छे। चलिए भाई, लगभग सारे विद्यार्थी सही दे रहे हैं। लीला भैया बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, चलिए भाई, एक और प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का हल कीजिए। राजपूतानी के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। हालांकि इस बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप ज्यादा घबराइएगा नहीं। अजय सिंह, विजय सिंह, समय सिंह, जय सिंह। बताइए कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया। आपको पता होना चाहिए, एक बहुत फेमस अश्वमेधरा स्वांग करके एक कहानी भी इनके ऊपर लिखी गई है, एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो चलिए भाई, आप लोग बताएं, कोशिश करें, बताइए। चलिए भाई, बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं। नीरज भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। निकिता बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनु बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंजलि बहुत अच्छे। निकिता सैनी बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। याद करके जाइएगा, करेक्ट आंसर जयसिंह जी थे, है ना, सवाई जयसिंह। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। आपको बताना है निम्न में से कहां पर सवाई जयसिंह ने सोलर वेधशाला नहीं बनवाई थी। देखिए, हम लोग सारे जानते हैं कि सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने बहुत सारी सोलर ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी, और वो कहां कहां बनवाई थी आपको पता होनी चाहिए भाई, एग्जैक्ट उनकी लोकेशंस। तो बताइए, वाराणसी, दिल्ली, अयोध्या, जयपुर। भाई आपके पास 30 सेकंड का समय है, धैर्य के साथ प्रश्न का उत्तर कीजिए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नीरज बहुत अच्छे भैया। निकिता बहुत अच्छे। निकिता सैनी बहुत अच्छे। मुकेश भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त। लीला भैया हमेशा की तरह बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड। चलिए, और भाई जो भी नए विद्यार्थी कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा अयोध्या। चलिए आगे चलते हैं। अब ये विजय सिंह को सवाई जयसिंह की उपाधि किसने दी थी, चलिए ये भी प्रश्न कर ही लेते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि जब सवाई जयसिंह अगले राजा बनेंगे तो सवाई जयसिंह का एक्चुअल नाम सवाई जयसिंह नहीं था, उनका नाम विजय सिंह था। उनके छोटे भाई का नाम जयसिंह था, बट इनके नाम किसी राजा द्वारा बदल दिए गए थे, मुगल बादशाह द्वारा। अब इससे ज्यादा सिंपल आपके लिए क्या ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप लोग सारे लोग इस प्रश्न का आई थिंक इजीली हल कर भी सकते होंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने इतिहास अच्छे से नहीं पढ़ा है, धैर्य से पढ़ लीजिएगा। चलिए भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जवाब। याद करके जाइएगा, सवाई जयसिंह जो थे इनको नाम जो स्वैप किया था वो एक्चुअल में औरंगजेब ने किया था। याद करके जाइएगा, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला अरे यार ये तो जो इससे पहले मिर्जा राजा जयसिंह है उनसे सवाया है, तो उन्होंने नाम का चेंज कर दिया उसने, सॉरी। ठीक है, आगे चले। अब चलिए भाई, देखिए सवाई जयसिंह तुरंत राजा नहीं बने थे। ठीक है, वो तो होता ये है कि हम क्रोनोलॉजिकली जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्रोनोलॉजी में डायरेक्टली, जैसे मिर्जा राजा जयसिंह को पढ़ा और मिर्जा राजा जयसिंह को पढ़ने के बाद हमने डायरेक्ट 60-67 से लगभग 1700 से पढ़ना चालू कर देते हैं। अब बात आती है कि सर इन 33 ईयर्स में ऐसा क्या हुआ था, इन 33 सालों में बहुत कुछ घटना घटित हुई, वो आपको जाननी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब सुनिएगा, देखिए मिर्जा राजा जयसिंह के केस में क्या था कि जब मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु जो बुरहानपुर में हुई थी, है ना, मैंने अगर नहीं लिखा है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उनकी मृत्यु बुरहानपुर नाम की जगह पे हुई थी बच्चों, और बुरहानपुर में एक छतरी बनी हुई है जिसको राजा की छतरी बोलते हैं। एक्चुअल में वो राजा की छतरी, इन्हीं की छतरी है मिर्जा राजा जयसिंह की। अब बात आती है कि सर ये मिस्टीरियस डेथ कैसे हुई थी, मैं अक्सर आपको बताया करता हूं। देखिए हुआ क्या था कि पुरंदर की संधि के उपरांत, अब थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में पीछे लेकर चलूंगा और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, विच इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुने,
हुआ ये था कि जब पुरंदर की संधि हुई तो पुरंदर की संधि के बाद मिर्जा राजा जयसिंह मना कर ले आए शिवाजी महाराज को कि यार एक काम करो, आप औरंगजेब से मिल लो, औरंगजेब उतना खराब नहीं है और मैं पर्सनल लेवल पर इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा और आपको किसी भी तरीके से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया जाएगा औरंगजेब के द्वारा। अब बेचारे, और वो जो हमारे शिवाजी महाराज भोले भाले, पहली बार भाई उन्हें ये लगा अपॉर्चुनिटी मिली, उन्हें देखा कि यार चलो दुश्मन के खेमे में जाके देख के तो आए कि दुश्मन कितना शक्तिशाली है। शिवाजी महाराज आ गए भाई। शिवाजी महाराज जब आए बच्चों तो उन्हें पता लगा कि उनकी तो घोर डिसरेस्पेक्ट की गई भाई, उनकी बेइज्जती करी गई। ऐसे में वीर शिवाजी महाराज जो थे उन्हें बड़ा बुरा लगा। अच्छा, इसी बीच जो हमारे मिर्जा राजा जयसिंह थे उन्होंने, अब उनके पुत्र हुआ करते थे, राम सिंह फर्स्ट नाम था उनका, राम सिंह जी को लेटर लिखकर पहले ही वो कर दिया गया था कि सूचित क्या ऐसे ऐसे बात है, मेरे मित्र शिवाजी महाराज आ रहे हैं औरंगजेब से मिलने के लिए और इनकी खातिर में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये मेक श्योर करना कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और राम सिंह जी जो है वो भाई, अब जैसे पिता ने बोला तो उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने उनके लिए बिल्कुल व्यवस्था प्रॉपर करवाई। बट इसी बीच धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के किले में कैद कर दिया। अब आप सोचोगे कितना बड़ा एक व्यक्ति के लिए, वो बोलते हैं ना कि कभी कभी किसी व्यक्ति के वर्ड्स ही उसके लिए सब कुछ होते हैं ना, उसके शब्दों के महत्व होता है, उसकी जबान की कीमत होती है। अब वही बात थी यार, मिर्जा राजा जयसिंह ने जिम्मेदारी ली थी शिवाजी की सुरक्षा और उसकी। अब यहाँ पे बाप बेटे जो थे यानी मिर्जा राजा जयसिंह और राम सिंह जो थे, उनको बड़ा बुरा लगा कि यार ये तो धोखा हो गया। ऐसे में ऐसा बताया जाता है कि जो शिवाजी महाराज वो फलों की टोकरी में निकले थे, वो एक्चुअल में फलों की टोकरी की व्यवस्था और वो सारा का सारा कार्य एक्चुअल में राम सिंह जी के द्वारा किया गया था। और वो व्यवस्था किसके इशारे पर करवाई गई थी? मिर्जा राजा जयसिंह के इशारे पर करवाई गई थी। और इसीलिए औरंगजेब ने हमेशा शिवाजी महाराज को वहां से निकलने के लिए दो व्यक्तियों को जिम्मेदार माना। एक तरफ राम सिंह जी को जिम्मेदार माना गया और दूसरी तरफ जिम्मेदार माना गया हमारे मिर्जा राजा जयसिंह जी को। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मिर्जा राजा जयसिंह को जहर दिया गया था और बहुत स्लो पॉइजन दिया गया था इनको। स्लो पॉइजन अर्थात धीमा जहर, एक साथ जहर नहीं दिया था, धीरे धीरे करके जहर दिया गया था। अब आप सोचो, मैं अक्सर आपको बताया करता हूं कि जो मुगल हुआ करते थे उनके जितने भी दुश्मन थे वो जहर से मर जाया करते थे मिस्टीरियस कंडीशंस में। और हमारी एनसीईआरटी, हमारी इतिहास की पुस्तकें इसके ऊपर एक मौन साधे हुए हैं। तो भैया आप लोग समझ लीजिएगा, ये जो जहर का देने का कार्य जो है ना, ये मुगलों के द्वारा किया जाता था। तो प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस थिंग, समझ लीजिएगा। खैर, अब बात आती है कि चलिए साहब, हमारे जो मिर्जा राजा जयसिंह जी हैं उनकी होगी मृत्यु, उनकी मृत्यु उपरांत क्या हुआ बच्चों? उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? औरंगजेब को, मैंने जैसे बताया ना, राम सिंह को वो हमेशा उसे लगता था कि यार ये व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल है। और इसी दौरान आपने कभी, आप मेरे इस लेक्चर सीरीज में देख लीजिएगा, आपको इंडियन हिस्ट्री में लेक्चर मिल जाएगा बैटल ऑफ सरायघाट के ऊपर। सरायघाट क्या है? ये जो ब्रह्मपुत्र वाला इलाका है ना, यहां पर एक डायनेस्टी राज किया करती थी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अहोम, हिंदी में अहोम राज्य। अब ये अहोम कौन थे? अहोम जो थे वो असम साम्राज्य के राजा हुआ करते थे और इनकी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी यहाँ पे राज करती थी। और ये जो मुगल्स थे, इनका एक्सपेंशन इधर की तरफ नहीं हो पा रहा था, गोदावरी, सॉरी माफ कीजिएगा, गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर अहोम डायनेस्टी राज करती थी। ऐसे में एक बहुत छोटी सेना लेकर, अक्सर इतिहास में बताते हैं कि नहीं बहुत बड़ी सेना दे दी साहब राम सिंह जी को। यार आप कभी इतिहास को ढंग से पढ़ो और तब आप जानना कि मुगल जो थे ना, उनके पास कभी नेवी नहीं थी, उनकी नौसेना तो थी नहीं। और आपने क्या किया? आपने एक ऐसा युद्ध मिर्जा राजा राम सिंह के माथे पर मढ़ दिया, जो युद्ध में राम सिंह जी को लड़ने का कोई एक्चुअल में अनुभव था ही नहीं। राम सिंह जी ने कब कब नेवी के युद्ध लड़े, उन्होंने कब मतलब इस तरीके के युद्ध लड़े। अब चूंकि औरंगजेब किसी और को भेजता तो यहाँ पे हार सुनिश्चित थी, बट इस बंदे को राम सिंह जी से बदला लेना था, इसलिए इसने राम सिंह जी को इस नौसेना के युद्ध में उतारा जिसका उनको कोई भी अनुभव नहीं था। उस वक्त ये 4000 के मनसबदार हुआ करते थे। ऐसे में यहाँ पर अहोम साम्राज्य की तरफ से एक व्यक्ति जिन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था, जिनका नाम था लचित बोरफुकन। और लचित बोरफुकन जो थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी अपने से सैन्य टुकड़ी जो मुगलों की हुआ करती थी, उसको बहुत बहादुरी के साथ सरायघाट नाम का एक जगह थी, उस सरायघाट के युद्ध में हरा दिया था, उस बैटल ऑफ सरायघाट में हरा दिया था।
और ये बैटल ऑफ सरायघाट जो है, इसको लेकर मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, और तब आपको ये पता चलेगा कि कैसे राम सिंह जी जो थे उनकी इमेज यहां से डेंटेड हो गई, अर्थात उनकी इमेज को बहुत तगड़ा यहां से एक धक्का लगा। और उसके बाद एवरीबडी वाज लाइक, और ये जो मुगल थे ना, स्पेशली औरंगजेब जो था, उसने ऐसा बताते हैं कि इस पूरी हार की जिम्मेदारी राम सिंह जी के कंधों पर छोड़ी, क्या तुम्हारी वजह से हारे। हालांकि राम सिंह जी जो थे उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया कि यार ऐसी बात नहीं है भाई, हमारे यहाँ के और अकबर इसके औरंगजेब के जो साथी थे वो भी तो थे भाई। हालांकि औरंगजेब ने बहुत चालाकी से उनके ऊपर इसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, बट स्टिल आप सोच के देखो कि कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जो राम सिंह जी को दी गई, कैसे उनको जिम्मेदार ठहराया गया, और इसके बाद पूरी हार की जिम्मेदारी इनको देकर इसके लिए मतलब इनको बैनिश कर दिया गया था। राम सिंह जी का बताते हैं इसके कुछ वक्त बाद ही राम सिंह जी की हो गई मृत्यु। तो अब आप इतना नोटिस करें कि वो आमेर जो मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम पे सक्सेसफुल हुआ था, वो एक बार फिर से उसके सितारे गर्दिश में आ गए। राम सिंह जी यानी कि उनके जो शासक हुआ करते थे, ही डाइड वेरी अर्ली, तो उसकी वजह से एक बार फिर से भाई यहाँ पे सिचुएशन खराब हुई। इनकी मृत्यु उपरांत बिशन सिंह राजा बनते हैं, और ये आमेर के इतिहास में पहली बार एक ऐसे राजा बने जिनको एक्चुअल में जीरो मनसबदारी, इनको एक्चुअल में मनसबदारी नहीं दी गई थी। ये पहले ऐसे राजा थे जो आमेर के थे जिनको कोई भी मनसब नहीं बनाया गया। हालांकि बाद में इनको 2500 का मनसब बनाया था। आप मतलब डाउनफॉल देखो, आप जब मानसिंह पढ़ते हो तो मानसिंह के केस में आप पढ़ते हो कि उनको फरजंद की उपाधि दी, फलान ढिकान दिया, 7000 की मनसबदारी अकबर के द्वारा दी गई थी। आप मतलब बिशन सिंह तक आते आते देख रहे हो कि ये मनसबदारी 2500 की रही। और एक्चुअली बिशन सिंह जब राजा बनते हैं ना, जब राम सिंह जी के मृत्यु होती है उसके बाद, तो बिशन सिंह जी को शुरुआत में तो औरंगजेब ने कोई मनसबदारी नहीं दी, उसे किसी जात और सवार का कोई वो ही नहीं बनाया। आप सोचो कितनी तगड़ा एक उनके लिए एक शर्म की बात थी है, काफी हद तक ये था भाई। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं भाई डार्क डेज की शुरुआत थी। हालांकि बिशन सिंह जी की भी बहुत लंबे समय तक राजा नहीं रहे, और बिशन सिंह जी जो थे वो अपने पिता राम सिंह के साथ अफगानिस्तान और इन सारे बॉर्डर्स पे लड़े थे। राम सिंह जी के साथ ऐसा नहीं था कि राम सिंह जी को इस बंदे ने कभी भी चैन से बैठने दिया हो ना, इस बंदे ने कभी राम सिंह जी को चैन से बैठने नहीं दिया। और राम सिंह जी के साथ इनके पुत्र बिशन सिंह जी भी जाया करते थे बेचारे, बट बिशन सिंह जी भी बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहे, इनकी भी मृत्यु हो जाती है, दैट टू आकस्मिक। ऐसे में फिर जब बिशन सिंह जी की मृत्यु हुई तब इनके पुत्र सवाई जयसिंह गद्दी के ऊपर बैठते हैं। यानी कि आप ये देख रहे हो कि कहाँ एक तो 40 वर्ष तक एक राजा राज करता है, और कहाँ अगले 40 साल में आपने लगातार 3 राजाओं को बनते हुए देखा। तो जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे आपने डामाडोल होते हुए देखी। खैर, समझ आया, अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको बिटवीन 2 राजाओं के बारे में बताया जो आई थिंक मुझे लगता था कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं भाई सवाई जयसिंह के ऊपर। अब जो प्रश्न मैंने आपको स्लाइड के ऊपर पूछ रखा था कि भाई सवाई जयसिंह जो थे उनका नाम एक्चुअल में सवाई जयसिंह नहीं था, इनका नाम बचपन में विजय सिंह हुआ करता था। इनके छोटे भाई का नाम जयसिंह था, बट चूंकि ये बुद्धिमान अधिक थे, अपने पिता के साथ मुगल दरबार के अंदर जाया करते थे, तो औरंगजेब को लगा कि यार ये तो अपने पिता अपने दादा से भी कहीं अधिक सवाया है, इसलिए उन्होंने इसका नाम बदल के विजय सिंह से जयसिंह कर दिया था, और इनका नाम पड़ गया, इनको सवाई की उपाधि मिली, सवाए हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया सवाई जयसिंह। अब बात आती है कि ये सर इंपॉर्टेंट है क्या हमें याद करना? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा मुगलों के साथ कार्य करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो हमारे सवाई जयसिंह थे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको आना चाहिए। 7 मुगल बादशाह, सर्वाधिक मुगल बादशाहों के साथ काम किसी ने किया, सवाई जयसिंह ने किया। और एक्चुअल में सवाई जयसिंह जब राजा बने ना, तब ये ढलते हुए दिन हुआ करते थे इन मुगलों के। सो इसलिए ये बात याद कर लीजिएगा। और औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो जाहिर सी बात है भाई, जैसा औरंगजेब के टाइम पे हुआ था सक्सेशन स्ट्रगल, औरंगजेब के बेटों में भी सक्सेशन स्ट्रगल हुआ। 3 बेटे थे मुख्य तौर पर वैसे बताते हैं कि मुअज्जम और आजम में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। सवाई जयसिंह ने बेचारे ने आजम का साथ दिया, गलती से जीत मुअज्जम गया, और मुअज्जम ने बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बैठेगा गद्दी पर, और इसे लगेगा यार अब ये देखो कि किसने हमारा साथ दिया और किसने हमारा विरोध किया। तो पता चला विरोध करने वाला वो मुअज्जम, सॉरी माफ कीजिएगा, विरोध करने वाला वो सवाई जयसिंह। उसने सबसे पहले सवाई जयसिंह के ऊपर अटैक किया, और सवाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह जो थे उनको राजा बना दिया, और आमेर का नाम बदल के इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया था। ये शायद मैंने प्रश्न आपको कल वाली क्लास में भी पूछा था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न आरपीएससी आपसे पूछती है तो ये पढ़ के जाइएगा।
ठीक है। और इसके बाद फिर 1708 में देवारी समझौता होता है, और देवारी समझौते के बाद कहीं जाकर बेचारे इनको इनका राज्य वापस मिलेगा। ठीक है। तो चलिए भाई, ये पूरी स्लाइड के ऊपर जानकारी है कि कैसे सवाई जयसिंह 1700 के अंदर राजा बने। इनका राजा बनना वॉज अ वेरी वेरी टफ थिंग, क्योंकि वो सरल नहीं था। और कैसे इन्होंने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अगर सर्वाधिक लंबी अवधि तक बात करी जाए तो मिर्जा राजे जयसिंह, और सबसे ज्यादा मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया अगर किसी ने तो सवाई जयसिंह। और मुगलों के अधीन सर्वाधिक कोई अगर कार्य कर गया एज अ डॉटर राजा, एज अ राजकुमार, वो फिर मान सिंह जी थे। ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुअज्जम आजम के मध्य युद्ध होता है, मुअज्जम जीत जाएगा। मुअज्जम जब जीतेगा तो इन्होंने गलती से आजम का साथ दिया था, आजम के साथ की वजह से इनको राज्य खोना पड़ेगा। इनके छोटे भाई गद्दी के ऊपर बैठेंगे बहुत ब्रीफ टाइम के लिए, और इसका नाम बदल के मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया गया था। हालांकि इनका ये जो स्ट्रगल था बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। 1708 में देवारी समझौता हुआ मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के बीच में, और मेवाड़ की मदद से सवाई जयसिंह अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त कर लेते हैं। अब ये देवारी समझौता क्या था क्या नहीं था, ये हम लोग अब कल की क्लास के अंदर, आज चूंकि भाई मैं समय का अभाव है तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब कल हम लोग देखेंगे, ये क्लास 35-40 मिनट्स की रहेगी आपके लिए। तो कोशिश ये करिएगा नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर भी जोड़िएगा, मैं आपको सवाई जयसिंह वहाँ पर अच्छे से और पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सारे लोगों से लेता हूँ विदा, और आप सारे लोगों से मिलूंगा। भाई मैं थोड़ा सा ये क्लास रिकॉर्ड करते हुए लेट हो गया, मुझे थोड़ा खाना वाना भी बनाना है। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा, सवाई जयसिंह उसमें पढ़ते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू।